नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, अनामिका शुक्ला कांड का मास्टरमाइंड सुशील कौशल के नाम से बना था प्राथमिक मास्टर। कुंवरपुर खास स्कूल में 5 साल से कर रहा था नौकरी। शातिर और चालबाज इंसान, उसके साथी भी नहीं भांप पाए उसको। लॉकडाउन के बाद मास्टर का मोबाइल हो गया था बंद। फिलहाल एसटीएफ की गिरफ्त में सुशील उर्फ पुष्पेंद्र उर्फ नीटू उर्फ राज। फर्जी प्रपत्रों से शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने वाले मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र ने सुशील कुमार कौशल के अभिलेखों से वर्ष 2014 में 10,000 शिक्षक भर्ती के दौरान फर्रुखाबाद में नियुक्ति पाई थी। बीएसए दफ्तर के लेखकों की मिलीभगत से पूरे खेल को अंजाम दिया गया था। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद दफ्तर में हड़कंप मचा है। आज बीएसए पूरे दिन दफ्तर से गायब रहे। मैनपुरी के थाना भोगांव के नगला खरा निवासी मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह उर्फ राज उर्फ सुशील उर्फ नीटू उर्फ गुरुजी पिछले 6 साल से कायमगंज के गांव कुंवरपुर खास के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनकर सरकार को धोखा दे रहा था। कायमगंज ब्लॉक के कुंवरपुर खास में अनामिका शुक्ला फर्जीवाड़ा कांड का ये मास्टरमाइंड पिछले लगभग 6 सालों से अध्यापक की नौकरी कर रहा था। वर्ष 2014 में बीटीसी 10,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें जिले में 43 शिक्षक भर्ती हुए थे। इन 43 शिक्षकों में वो भी भर्ती हुआ था। बताते हैं कि तत्कालीन बीएसए योगराज सिंह की देखरेख में काउंसलिंग हुई थी और काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद वेतन लगा दिया गया था। उसकी पहली पोस्टिंग कुंवरपुर खास में हुई थी और तब से वो यही डटा था। कुंवरपुर खास के प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह ने बताया कि अभिलेखों में उसका नाम सुशील कुमार कौशल, निवासी ग्राम नगला खरा, भाग जसराजपुर, तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी लिखा है। वो स्कूल में 20 अगस्त 2014 से तैनात था। 5 वर्ष से अधिक का समय साथ बिताने के बावजूद उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो फर्जी नाम से नौकरी कर रहा है। प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह ने बताया कि वो लॉकडाउन से पहले स्कूल आया था। लॉकडाउन के दौरान उससे बात करने के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा था। स्कूल के रसोईया गोवर्धन और गांव की आशा वर्कर सूरजमुखी ने बताया कि मास्टर साहब पहले तो बाइक से आते थे और उसके बाद होली के बाद से 4 पहिया गाड़ी से आने लगे थे। गोवर्धन और सूरजमुखी को हैरत है कि उन्होंने कभी मास्टरमाइंड के बारे में ऐसा संदेह नहीं किया। कौशल ने भी अपने फर्जीवाड़े के बारे में कभी जाहिर नहीं होने दिया। लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद चल रहा है। स्कूल के पास खेलते मिले बच्चों कृष्णा और सोनम ने बताया कि मास्टर साहब हिंदी और सुलेख पढ़ाते थे। प्रार्थना और खेलकूद भी उनके ही जिम्मे थे। बच्चों को केवल गलती करने पर ही मारते थे। तो पटना हेलमेट लगा के आओ तो अपने मोटरसाइकिल से और उसके बाद भाई हेलमेट रख दिया और पढ़ाने लग गए। चेहरा का बदल लिया। तो बता देना मूछें साफ कर रहे हैं वो। जैसे अब कुछ लड़का ऐसे है कभी अपने उन्हें मूछें कटवा दी बिल्कुल छोटी बड़ी हुई आती है या कटवा दी शौक में और फिर ज़्यादा बड़ी मूछ नहीं थी। बड़ी मूछ कभी नहीं उन्हें रखी। जैसे हमारे आप की हल्की मूछ है ऐसी मूछ रखी। मतलब बहुत ज़्यादा घनिष्ठता कभी ना हो पाई है। ना कभी ना। स्कूल से मतलब स्कूल को मास्टर से उसके बाद उतने संबंध आन जान से। क्योंकि उसमें ये है ना जैसे दूर ग्रेड वाले हम ज़्यादा रोका तो कोई रास्ता में हेस हुई है तो काम हम बवाल परे जैसे आज बवाल हुई हो जो तो इसलिए रोका था भैया छुट्टी हुई जा सीधे घर अपने। अच्छा, पहले कोई कहीं संदिग्ध मालूम भी नहीं पड़े कभी कोई ऐसी बात ना है। संदिग्धता वाली कोई आती तो चर्चा भी करते हैं। कभी लेट हो गए, लगातार लेट हो गए या छुट्टी ज़्यादा ले रहे हैं, मेडिकल में चले गए तो हमने BSA साहब को फ़ोन करके बुलाया, कई बार रजिस्टर कराया और अपने BRC को भी बताया, LPRC को बताया, प्रधान जी को भी बताया। तो अब बीमार हो गया आदमी तो मेडिकल लगाएगा और क्या करेगा। अक्सर लेट हो जाते क्या? नहीं लेट नहीं। जैसे कभी 2 दिन नहीं आए और पूछ रहे कहाँ भैया यहाँ अपडेट लगी तुम्हारी तो कहीं साहब हमारी तबीयत खराब हुई और साहब से बात हुई मेडिकल डाल दी बनवा बात करा ले।
हमारा रसोईया के बारे में पूछा, सामान लाया और दिया और कुछ काम बताया तो आज कुछ काम करने लगा बस। कुछ जेटा इतना टाइम थोड़ी है, जाता देख रहे हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं गाय रहे हैं। तो उनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई? हमारी बातचीत साहब कोई हम मतलब क्या, हमारे रसोईया तो मतलब जब बड़ा अधिकारी होता है तो मान लो उससे बात करने का आप तो नहीं होती है, तो हमारी बातचीत करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कोई बड़ा अधिकारी मतलब बड़ा ही था तो हमारी कोई बातचीत नहीं होती, वो तो पुराने में लगे रहे, हम अपने सामान लेते देते रहे बस। कभी पानी मांगा तो पानी दे दिया, सबको दे बस यही। पहले तो मोटरसाइकिल से अपने आज जाते, अब ऐसे जो 4 पहिया गाड़ी और निकली होली के ऊपर 4 पहिया गाड़ी, अब पहले तो मोटरसाइकिल से कौन स्कूटी से अपने आते हैं। नहीं तो क्या आने के बाद में फिर क्या क्या करते? आने के बाद अपने पढ़ाते, टाइम से आते टाइम से जाते, बच्चों को पढ़ाते, प्रार्थना करवाते, समझाते। तो उनसे कैसे व्यवहार रहा? तो छोरा तो अधिकारियों से व्यवहार, अधिकारी बैठाते उठाते बोलते चाहते उन्हीं के सामने। बाई चांस हेड मास्टर ना हो तो अपने खुद बच्चों को संभालते थे। जैसे हेड मास्टर कोई चले गए अपनी बीएससी में छुट्टी रह गई तो अपना को संभालते मास्टर साहब, बच्चों को पढ़ाते। हमने उनके कमू ऐसे कोई भाई देखो ही ना आया को। प्रार्थना कराते थे, खिलाते थे, खाना खिलाते थे, पढ़ाते थे, गलती करते थे मारते थे, खाना खिलाते और पढ़ाई करते और लिखवाते और गिनती पढ़े करवाते और पढ़े चेक करते, गलती हो रही तो मारते और खाना के बाद खेलते। फर्जी अभिलेखों से शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने वाला पुष्पेंद्र उर्फ सुशील उर्फ नीतू उर्फ राज कोनपुर खास के इसी प्राथमिक स्कूल में पिछले 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा था। 20 मार्च 2014 को उसकी इस स्कूल में पोस्टिंग हुई थी और 5 साल उसने कतई ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो फर्जी अभिलेखों से खुद नौकरी कर रहा है और फर्जीवाड़ा के इतने बड़े धंधे का खुद मास्टरमाइंड है। लेकिन कासगंज में जब अनामिका शुक्ला के नाम से सुप्रिया नाम की लड़की नौकरी करते पकड़ी गई और उसके बाद में अनामिका नाम से 25 जिलों में 25 स्कूलों में अलग अलग लड़कियां नौकरी करते पकड़ी गई, तब इस पूरे कांड की, इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुलना शुरू हुई और आखिर में पुलिस और एसटीएफ इस मास्टरमाइंड सुशील उर्फ नीतू उर्फ राज उर्फ पुष्पेंद्र के पास तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। फरुखाबाद से नीलुरमा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।